तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 क्वेश्चंस का एक सेट देखेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस सेट को टेस्ट की तरह लीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से हैं। अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं तो बंगाल शासक विजय सेन का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से है। प्रतिहार नरेश भोज का संबंध ग्वालियर अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एवल अभिलेख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत ये 1998 में की गई और ये नाबार्ड के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया और आरवी गुप्ता समिति के संस्तुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े हैं, जिसके बाद इस योजना में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? तो इसमें लद्दाख और लक्षद्वीप जुड़े हैं। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत की गई है और इसमें प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता मामले में दुनिया के नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये अडानी ग्रीन को मिला है। अडानी ग्रीन के एमडी और सीईओ विनीत एस जैन हैं और अडानी ग्रुप्स के चेयरमैन ये गौतम अडानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए कहाँ सुरक्षित रखता है? तो कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए मेमोरी में सुरक्षित रखता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक, तो गतिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन क्या हो गया? हाफ mv²। अगर हम यहाँ पे mv मास इंटू वेलोसिटी इसको देखते हैं तो ये संवेग हो गया। mgh ये स्थितिज ऊर्जा का अभिव्यंजक हो गया और मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण ये बल का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया? तो देश का पहला चमड़ा पार्क ये उत्तर प्रदेश में खोला गया और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो कानपुर में खोला गया। अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो गाजियाबाद नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ स्टेशन पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई। पुस्तक द एनिमल्स इन द कंट्री के लेखक कौन हैं? तो एनिमल्स इन द कंट्री के लेखक हैं लॉरी जीन मैक्के। अगर हम रोमिला थापर को देखते हैं तो इनकी लेटेस्ट बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट। रस्किन बॉन्ड की लेटेस्ट बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड हाउ टू बिकम अ राइटर। और चेतन भगत के देखते हैं तो ये वन अरेंज्ड मर्डर इनकी लेटेस्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिखारी मुक्त अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया? तो भिखारी मुक्त अभियान की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया और सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो और राजस्थान बायोफिल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में ही भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है उसे स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक ये AK माथुर बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को किया गया और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 20-21 के लिए 7.7% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ये ताराबाई ने किया था जो कि शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी।
लक्ष्मीबाई का संबंध 1857 की क्रांति से है। अस्मत बेगम नूरजहाँ की माँ थी जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि बनाई थी। और रमाबाई जो कि महिला आर्य सभा की संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया? तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशन टू इंडिया पुस्तक के लेखक ये स्टेनले कल्पागे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग पौधे के पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली किस देश में स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ये इटली में स्थित है। इटली में भी कहाँ? तो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है, यहीं पे स्ट्राम्बोली स्थित है। और स्ट्राम्बोली में हमेशा प्रज्वलित गैसें निकला करती हैं जिसके कारण स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो पहले देख लेते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये 61 से 66 तक था। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय चीन युद्ध 62 में हुआ, भारत पाक युद्ध 65 में हुआ और ये सूखा पड़ गया। तो इन सभी कारणों से ये तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य ये हरियाणा था। और केरल में पहला कोविड-19 का केस आया था। निम्नलिखित में से कौन विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर ये 1911 से 1921 के दौरान दर्ज की गई और 1921 को ही जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत ये मध्य प्रदेश में की गई। इस योजना के तहत उन परिवारों को जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं जिनकी बिजली खपत 100 यूनिट से कम है उन्हें इन योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई क्या है? पृथ्वी के सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर का विस्तार है। वहीं 18 से 32 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर का विस्तार है। फिर 60 से 640 किलोमीटर तक आयनोस्फेयर का विस्तार है और 640 किलोमीटर से ऊपर हमारा एक्सोस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ बिहार की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य जुड़े हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन किस पर आश्रित है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन ये भारत के संचित निधि पर आश्रित है। तो भारत का आकस्मिक निधि के लिए अनुच्छेद 267 का उपयोग होता है और संचित निधि के लिए अनुच्छेद 266 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? तो इन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अधीन आता है। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत ये सरोजनी नायडू ने कहा था। तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और कब? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। और पहली महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी ये एनी बेसेंट थी और ये कलकत्ता में 1917 में बनी थी। और महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। और नलिनी सेन गुप्ता ये 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में ये
तीसरी महिला थी जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1945 में जो आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था उनमें कौन कौन से वकील थे? तो उसमें तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, KN काटजू थे और भूलाभाई देसाई थे। तो उनमें से अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो है वो भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने कहा था? यही जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान ये अनुच्छेद 39A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं है? तो पहले देखते हैं छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। यह है असम, मेघालय, मिजोरम और एक आता है त्रिपुरा। तो इसमें कौन नहीं है? तो ये मणिपुर नहीं है। तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ये छठी अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को लावा, मैग्मा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, तो इसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र ये अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में उत्तरी चिली में स्थित है। वहीं पेटागोनिया मरुस्थल ये भी दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में है। और गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और उत्तरी चीन में विस्तार है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया देश में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखते हैं तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है और बाकू ये अजरबैजान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा टॉक्सिन में कैंसर जनक पदार्थ हैं जो कि किस बीमारी से संबंधित है? तो इससे अल्फा टॉक्सिन से लीवर कैंसर होता है। और अल्फा टॉक्सिन प्राप्त किससे होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कान्हा किसली, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में पेंच, तनसा, बोरीवली ये राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्ष योजना की अवधि में भिलाई संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? तो भिलाई संयंत्र की स्थापना जो ये रूस के सहयोग से हुआ। अगर जर्मनी के सहयोग से बात किया जाए तो राउरकेला इस्पात उद्योग का स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से हुआ और दुर्गापुर स्टील का स्थापना जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो ये शेर है और इसमें जो शेर का चित्र बना है वो दंत चक्रों जिसे कॉक्स कहते हैं उससे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल ये आइस हॉकी है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल ये रग्बी है और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग ये पारा के कारण होता है, पारा के प्रदूषण के कारण होता है। और कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है? तो मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखते हैं तो तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली बॉस जल संधि है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में कुक जल संधि है और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया। 1857 में हमारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1756 में बंगाल में ब्लैक होल की घटना हुई। उस समय बंगाल का शासक सिराजुद्दौला हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाव पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नाव पुस्तकालय की स्थापना जो है ये कोलकाता में की गई और कोलकाता में ही पहला टायर पार्क की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये D.K. कर्वे ने किया था। रमाबाई जो कि आर्य महिला सभा की संस्थापिका थी। जोनाथन डंकन ने 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से ही सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति ये निर्याकस था और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और फिलिप सिकंदर का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक का 7वां शिलालेख जो कि सबसे लंबा शिलालेख है और इसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन 13वें शिलालेख में ही किया गया है और 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का वर्णन 9वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DRDO द्वारा निर्मित मानव रहित, यहाँ पे रहित छूट गया है, मानव रहित वायुयान ये रुस्तम 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान ये मार्स 2 है। मोम ये भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान मिशन है और हॉप ये UAE का मंगल मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। वहीं अगर घोड़ा की बात करें तो घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है और बोधि वृक्ष ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सेट अच्छा लगा होगा। कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।